फाइव सिस्टर्स केयर फॉर वन अदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ दीज फाइव सिस्टर्स, ये 5 बहनों के बारे में बात हो रहा। संख्या 1 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे। बराबर एक क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। ईच अदर, ईच अदर, और एक आता है वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर। ईच अदर और वन अदर का यूज आप ध्यान दीजिएगा। ईच अदर जो होता है 2 के लिए इस्तेमाल होता है। ईच अदर का प्रयोग हमेशा 2 के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग हमेशा 2 से ज़्यादा में होता है। ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर और वन अनदर 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, जिसका प्रयोग ईच अदर का यूज हम 2 के लिए, 2 से ज़्यादा जब भी आएगा तब वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखा हुआ दीज फाइव सिस्टर्स केयर फॉर वन अदर होगा या वन अनदर होगा। वन अनदर आएगा। गुड, वन अनदर आएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोग को बढ़ा देना चाहता हूँ इसमें। और अनदर, अनदर दरअसल होते हैं डिटरमिनार का भी काम करता है। अनदर जो होते हैं डिटरमिनार का भी काम करता है। अनदर के बाद जो यूज करेंगे, डिटरमिनार जब काम करेगा यानी एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। डिटरमिनार, डिटरमिनार का भी काम करेगा, तब इसका सिनोनिम हो जाएगा एडिशनल वन। एडिशनल वन, साइनो आएगा एक्स्ट्रा वन, एक्स्ट्रा वन, साइनो आता वन मोर, वन मोर, वन मोर, एक्स्ट्रा वन, एडिशनल वन, ये अनदर होते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब अनदर आपका डिटरमिनार का काम करेगा तो इसके बाद वन नहीं आएगा। जब अनदर आपका डिटरमिनार का काम करेगा तब इसके बाद वन का इस्तेमाल आप कभी नहीं करेंगे। लेकिन पहले जब वन आएगा तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ये क्वेश्चन आते रहता बराबर। तो यहाँ राइट आंसर हम लोग सुधारेंगे वन अनदर, क्योंकि 2 से ज़्यादा की संख्या है तो वन अनदर होगा। 2 रहता था हम ईच अदर का इस्तेमाल करते, 2 रहता तो ईच अदर लगाते। केयर फॉर होता है ध्यान देना, जबकि टेक केयर ऑफ होता है, जबकि टेक केयर ऑफ होते हैं, टेक केयर ऑफ होता है। केयर फॉर होता है जबकि टेक केयर ऑफ होता है। ध्यान देना। अक्षय कुमार बीइंग ए गुड एक्टर, ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। कर अक्षय कुमार एक अच्छे एक्टर है। ध्यान समझिएगा, अक्षय कुमार एक अच्छे एक्टर है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान देते फिर आराम से समझेंगे। लिखा हुआ अक्षय कुमार, सेंटेंस आपको बीइंग वाला सेंटेंस सिखाते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं बीइंग, बीइंग ए गुड एक्टर, गुड एक्टर, बीइंग ए गुड एक्टर, इसी सेंटेंस को लिखते हैं। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार इज प्रेजेंटेड, अक्षय कुमार इज प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड। सेंटेंस यदि हम डायरेक्ट आपको विंग से लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा, पार्टिसिपल का रूल है। यदि सेंटेंस हमारा विंग से शुरू रहे, किससे, विंग से शुरू हो जाए, तो इसका सब्जेक्ट एक भी हो सकता है अथवा 2 भी हो सकता है। सब्जेक्ट इसका एक भी हो सकता है, 2 भी। लेकिन यहाँ लिखा बीइंग अ गुड एक्टर, अच्छे एक्टर होने के कारण अक्षय कुमार को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जाएगा, राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाएगा। तो अक्षय कुमार इज, इसका मतलब हुआ ये सेंटेंस सही है, ये बिल्कुल सही जो लिखे हैं। यहाँ जो अक्षय कुमार लिखा हुआ यही ही है ना, जो अक्षय कुमार है वही ही है, जो अक्षय कुमार है वही ही है, जो ही है वही अक्षय कुमार है। तो इसी सेंटेंस को हम रीराइट कर दिए, ही को हटा दिए, इस भी अक्षय कुमार को यहाँ लिख दिए। तो पार्टिसिपल का नियम जो है हमारा, ये नियम बिल्कुल सही है, पार्टिसिपल का नियम बिल्कुल सही 100% है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बनाएंगे हम, यदि हम बीइंग के पहले उस नाउन का मेंशन कर दे, यदि बीइंग के पहले उस नाउन का मेंशन कर दे, यदि बीइंग के पहले हम उस नाउन का मेंशन कर दे,
तब ऐसी परिस्थिति में हमें प्रोनाउन को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रोनाउन को हटाना पड़ेगा, ही को हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। यदि आप चाहते कि अक्षय कुमार को हटा दें तो अक्षय कुमार को हटाएंगे तो अक्षय कुमार को यहां रखना पड़ेगा, अक्षय कुमार को यहां रखना पड़ेगा। तब तो ऑप्शन ए में भी छेड़खानी करना पड़ेगा, बी में भी छेड़खानी करना पड़ेगा। मतलब ए और बी मिलकर फिर आंसर होगा, फिर आंसर गलती होगा। अक्षय कुमार, ये विंग के पहले जो अक्षय कुमार है इसको उठाकर आप यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, या फिर ही को रिमूव कर दो। अक्षय कुमार को विंग के पहले रखते हैं तो ही को हटाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये सेंटेंस लिख दिए ना, ये भी सही है और इसको सही बनाने के लिए ही को रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? पार्टिसिपल का यही नियम होते। दरअसल पार्टिसिपल है नाउन प्लस V4 प्लस नाउन, एक वर्ब चाहिए, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, नाउन प्लस V4 प्लस नाउन। वर्ब जब भी आएगा तो ये इस नाउन के अनुसार आएगा, वर्ब जब भी आएगा तो इस नाउन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस नाउन के लिए किसी प्रकार के प्रोनाउन का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, इस नाउन के लिए किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना गलत होगा, यानी इस प्रोनाउन को हटाना पड़ेगा। सेम नियम यहाँ किया गया, वो जो ही लिखा हुआ उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, यही पार्टिसिपल का नियम का था। मोर देन 30 ईयर्स, कह रहा मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा, मोर देन 30 ईयर्स 30 साल से अत्यधिक, हैव नाउ पास्ट, हैव नाउ पास्ट मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 30 साल से ज्यादा गुजर चुका है। आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, जब मैं पहली फ्लाइट पकड़ा तब से लेकर आज तक 30 साल गुजर गया। थोड़ा समझिएगा बात को, गहराई से थोड़ा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, गहराई से समझिएगा तो समझ में सब चीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए नियम क्या कहता है ये पहले आप समझिएगा तब ने आपको समझाएंगे। जैसे कहेंगे आई हैव बीन, चलिए डायरेक्ट सेंटेंस ही आपको सिखाते हैं, थोड़ा सेंटेंस थोड़ा लिफाफा लंबा ले जाएगा तब आपको समझ में आएगा सेंटेंस। बात को थोड़ा लाइव पकड़िएगा। जैसे हम लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग इन बिहार, इन बिहार सिंस 1947। बात को आप समझिएगा, सिंस 1947 इसका मतलब हुआ कि मैं 1947 से बिहार में रह रहा हूँ। ठीक है, कब से? 1947 से मैं बिहार में रह रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब 1947 से मैं बिहार में रह रहा हूँ, इसका ये मायने भी निकलेगा, ये जो आपको दिख रहा है सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम, नियम ये कहता है हमारा कि सिंस के बाद जो भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सभी सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होता है। मैं अपने ग्रामर बैच वाले अभी टेंस खत्म हुआ 3 से 4 वाले में, वो विद्यार्थी यदि देख रहे होंगे अभी क्लास ये क्वेश्चन को, तो उसे तुरंत समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। इसलिए मैं उन्हें डीप पढ़ाता हूँ हर एक क्वेश्चन को, कि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो उसे दिक्कत ना हो। आई हैव बीन लिविंग इन बिहार, मैं बिहार में रह रहा हूँ, कब से भाई? 1947 से, 1947 से। इसका मतलब हुआ कि 1947 की घटना सिंपल पास्ट टेंस होगा, 1947 की घटना सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये सही है। दूसरा स्थान हम यहाँ सिंस के बदले सिंस लगाकर लिख सकते हैं इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम लिख सकते हैं ना। मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। यदि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रहा तो इधर आपको कोई चेंजिंग करना ही नहीं, जैसे लिखा हुआ आप वैसे लिख देंगे। आई हैव बीन लिविंग इन बिहार, लिविंग इन बिहार है ना, आई हैव बीन लिविंग इन बिहार सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, सिंस का मतलब यहाँ निकल जाएगा जब से, सिंस का मतलब निकलेगा जब से, ये कंजक्शन काम करेगा।
जबकि यहां सिंस आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा, जिसका अर्थ निकलेगा से ये प्रीपोजिशन काम करेगा, प्रीपोजिशन काम करेगा से। आ गया ये समझ में आ गया। ऐसे सेंटेंस को आप पलट के भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंस के बाद जो पॉइंट ऑफ टाइम, जितने भी सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सभी सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होगा, सभी सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो यहाँ सिंस का मतलब जब से कंजक्शन का रूप ले लेगा। और भी क्वेश्चन देखिए, 10 years have passed, 10 साल गुजर गया, since I last saw you। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस को मैं 3-4 तरीके से मैं आपको सिखाया होंगे। जो 304 वाले बच्चे देख रहे होंगे उसे 4-4 नियम से सिखाए थे हम, 3-4 नियम से। पहला, 10 years have passed, 10 साल गुजर गया, 10 साल बीत गया। I last saw you, I last saw you, जब मैं उसे लास्ट बार, अंतिम बार जब मैं उसे मिला, जब मैं उसे अंतिम बार देखा, तब से लेकर आज तक 10 साल गुजर गया, है ना। तो ये सिंस आपका कंजक्शन काम करेगा। सिंस क्या कहलाएगा? कंजक्शन, जिसका अर्थ आएगा जब से। ये सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस जो आपको दिख रहा है, सिंपल पास्ट टेंस, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम के बराबर हो जाता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है। सही है। ऐसे सेंटेंस को आप रीराइट बना सकते हो, ऐसे सेंटेंस को रीराइट बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को रीराइट बना सकते हैं। इट इज 10 years, इट इज 10 years since I last saw you। ऐसे सेंटेंस को आप रीराइट बना सकते हैं, भली भांति आप बना सकते हैं रीराइट। क्लियर? ऐसे सेंटेंस को आप रीराइट बना सकते हैं। इट इज 10 years since I last saw you। या फिर ऐसे सेंटेंस को एक और नियम से बनाया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस को एक और नियम से, I saw you ten years ago। लास्ट भी लगा दो, मैंने लास्ट, I last saw you 10 years ago, मैं उसे 10 साल पहले मिला था। I last saw you since आएगा, या इसी को कह सकते हैं कि मैं उसे 10 साल पहले मिले थे। पहले, इसका मतलब ये भी होगा कि ये भी कह सकते हैं कि मैं उसे 10 साल अभी तक, मतलब कह सकते हैं कि 10 वर्षों से भेंट नहीं हुआ, पिछले 10 वर्षों से भेंट नहीं हुआ। इसका एक और विधि बना सकते हैं। I have not seen you, क्या चीज? seen you in the last, या for the last 10 years। ऐसे सेंटेंस को हम इतने तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4, फिर चारों को हम पलट देंगे तो 8 विधि हो जाएगा। फिर से समझ लो एक बार। दरअसल नियम लोग रट लेता है कि सर सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होता है। भाई हम भी यही पढ़ाते हैं कि सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो कन्फर्म टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यदि गलती से सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम ना रहकर सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं सभी सिंपल पास्ट टेंस के बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम, या सिंस 1947, जब से भारत आजाद हुआ, या फिर 1947 से, दोनों बात बराबर है। जब से भारत आजाद हुआ, या फिर बोलेंगे जब से 1947 से, या फिर जब से भारत आजाद हुआ, दोनों सेम प्रोसेस, दोनों सेम टाइम है, इसलिए टेंस आपका डिफरेंट नहीं होगा। दूसरी बात, यदि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका समय सूचक रहे, यदि ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका समय सूचक रहे, ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट समय सूचक आ जाए तो 10 years have passed, 10 साल बीत चुका है, 10 साल गुजर गया,
सिंस आई लास्ट सा यू, जब मैं उससे गत साल मिला थी, लास्ट बार मैंने उससे देखा, लास्ट बार जब मैं उससे मिला तब से लेकर आज तक 10 साल बीत गया। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे सेंटेंस को आप 80 टाइम, 80 10 ईयर्स तो 10 ईयर्स लगा दो, अगला सेंटेंस जस के तस। ये विधि भी खूब आता है एग्जाम में। तीसरा विधि, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि 10 साल पहले उससे मुलाकात हुआ है। आई लास्ट सा यू 10 ईयर्स अगो, मैं उससे गत लास्ट बार हम 10 साल पहले मिले थे। इसका ये मतलब हुआ कि पिछले 10 वर्षों से आज तक भेंट नहीं हुआ। इतने तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हो आप, लिख लेगा। आइए इसमें अब बन जाना चाहिए आपसे, कन्फर्म बनेगा, है ना। करा मोर देन 30 ईयर्स हैव नाउ पास्ट, करा 30 साल गुजर चुका, 30 साल से ज्यादा अब बीत चुका है। सिंस आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, जब से मैं पहला फ्लाइट पकड़ा उस दिन से लेकर आज तक, मतलब जब मेरे पास प्रथम फ्लाइट था, फर्स्ट के अर्थ में, उस दिन से लेकर आज तक 30 साल गुजर चुका है। राइट आंसर क्या आएगा? सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं, सिंस आएगा। आफ्टर, आफ्टर आपका कंजक्शन है, लेकिन आफ्टर का नियम ये चलता है, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 दूसरे सेंटेंस जो होता है सिंपल पास्ट टेंस लेता है। वाइल, वाइल मैंने होता है जबकि, या वाइल के बाद कंटिन्यूअस टेंस आता है, वाइल के बाद कंटिन्यूअस टेंस होता है। व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस, या ये जब के अर्थ में होता है, टाइम बतलाता है, टाइम बताने के लिए शो करता है, व्हेन टाइम बताने के लिए शो करता है। तो व्हेन नहीं आएगा, वाइल नहीं आएगा, आफ्टर नहीं, बल्कि सिंस आएगा, जिसका जब से होगा। रोहन एज कम अप, कम अप विथ होता है, कम अप विथ होता है प्रस्तुत करना, कम अप विथ माने प्रस्तुत करना, कम अप विथ होते हैं प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। कम अप फॉर, कम अप फॉर माने होता है अवेलेबल, उपलब्ध होना, कम अप फॉर होते हैं उपलब्ध होना, या फिर डिस्कशन करना भी होता है कम अप फॉर, डिस्कशन करना, कम अप फॉर। अगला कम ऑफ नहीं आता, कम ऑफ ओ डबल ऑफ वाले आता है, कम ऑफ संपन्न होना, संपन्न होना, कम ऑफ संपन्न होना, किसी काम का संपन्न होना कम ऑफ होते हैं। कम इनटू, कम इनटू ये क्या होते हैं? कम इनटू एक बार सिखा रहे थे आपको कि किसी एरिया में हम पहले से इंक्लूड है और उसके बाद भी अंदर आपको कोई बुलाएगा तो ऐसी स्थिति में कम इनटू होते हैं, है ना। जैसे इस हॉल, मेरा हॉल जो आप देख रहे होंगे, कोई विद्यार्थी अंदर चल आया, फिर उसको मैं कहूँगा अरे भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ गया, फिर मैं कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, इसका मतलब कम इनटू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लाइट मैंने होता है दुर्दशा, प्लाइट दुर्दशा, नरक समझते हैं, नरक। प्लाइट मैंने दुर्दशा, हेल हो जाएगा। देखिए प्लाइट, प्लाइट मैंने होते हैं दुर्दशा, जो प्लाइट होते हैं ना उसको कहते हैं दयनीय स्थिति, जो होता है प्लाइट कहलाता है, उसी को हेल बोलेंगे। पेनोरियस, पेनोरियस इसी को बोलता है, पेन्यूरी, पेन्यूरियस दुर्दशा, जो दुर्दशा होते हैं वो डिफिकल्टी बोलेंगे उसे, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन साइन आएगा। पेन्यूरियस, पेन्यूरियसनेस हो जाएगा, नाउन लिखा हुआ ना, पेन्यूरियसनेस हो जाएगा। ऑब्जेक्शन होगा, हेल होगा। दुर्दशा, एकदम दुर्दशा जो होता है वो पेनूरियस कहलाता है, ऑब्जेक्शन कहलाता है। डिफिकल्टीज का साइनो आएगा। ब्लेसिंग माने आशीर्वाद होता है, रिलीफ माने राहत होता, रिलीफ माने राहत। ऐड माने सहयोग करना, ऐड माने सहायता। आर्टिकुलेट माने होते हैं स्पष्ट, आर्टिकुलेट जो होते हैं
वो स्पष्ट होते थे, हम बोल सकते हैं ल्यूसिड, इसका साइनो बोल सकते हैं लूसिड। अपैरेंट बोल सकते हैं, जब अपैरेंट होगा तो क्लियर भी आएगा, है ना। लूसिड, अपैरेंट, क्लियर, और बोलिए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सॉरी, डिस्टिंक्ट स्पष्ट आएगा। जब डिस्टिंक्ट होगा तो एक्सप्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट आएगा, मैनिफेस्टेड आएगा, स्पष्ट, लूसिड, अपैरेंट, क्लियर, विजिबल, विजिबल जो क्लियर होगा और सदृश भी होगा, मैनिफेस्टे होगा, एक्सप्लिसिट होगा, डिस्टिंक्ट आएगा, अपैरेंट आएगा, क्लियर आएगा। और कुछ, लूसिड, अपैरेंट, क्लियर, एक्सप्लिसिट, मैनिफेस्टेड, विजिबल, डिस्टिंक्ट। जो क्लियर है वो स्पष्ट है, इसका मतलब साइनो इसका डिस्टिंक्ट होगा। एंटो इसका आते रहता है बराबर, इसका एंटो आप लिख सकते हैं एंटोनिम। कौन कौन आएगा भाई? अनक्लियर, अनक्लियर, ऑब्स्क्योर, ऑब्वियस, वेग, ग्लूमी, इनएक्सप्लिसिट, इनएक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, अनक्लियर, ऑब्स्क्योर, वेग, ग्लूमी, और अस्पष्ट का क्या, जो अस्पष्ट और मिस्टीरियस भी है। मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है, डाउटफुल भी है। सुर बना लेंगे, जल्दी लिखिए। इसका साइन आएगा, एविडेंट भी आएगा। इसी का लूसिड, अपैरेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट, एक्सप्लिसिट, मैनिफेस्टेड, विजिबल, एविडेंट, एविडेंट आएगा, कैंडिड आएगा, कैंडिड आएगा, स्पष्ट आएगा, कैंडिड, एविडेंट, कैंडिड, उसी का स्पष्ट का साइन आएगा, एविडेंट, कैंडिड। तो रिवील्ड भी होगा, रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड, 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 रिवील्ड, ये सब आएगा किसका? ऊपर वाला साइन आएगा। मतलब आर्टिकुलेट मैंने स्पष्ट हुआ, जो स्पष्ट हुआ, लूसिड हुआ, अपैरेंट हुआ, क्लियर हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, एक्सप्लिसिट हुआ, मैनिफेस्टेड हुआ, विजिबल हुआ, एविडेंट हुआ, कैंडिड, रिवील्ड, डिस्क्लोज, ये सब आएगा। एंटो आ जाएगा, अनक्लियर, ऑब्स्क्योर, ऑब्वियस, वेग, ग्लूमी, इनएक्सप्लिसिट, मिस्ट्री, डाउटफुल, ये सब आ जाएगा। अस्पष्ट आएगा या धुंधला आएगा? अस्पष्ट आएगा या धुंधला आएगा? आइए इसका डिसकंटेंट, कनेक्ट मैंने जोड़ना, डिसकनेक्ट मतलब होते हैं अलग करना, सेक्रेट, मैंडेटरी मैंने होता है अनिवार्य, मैंडेटरी मैंने अनिवार्य, ध्यान दीजिएगा। जो अनिवार्य होता है वो आपका एसेंशियल होता है, एसेंशियल, जो एसेंशियल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। नेसेसरी होगा, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी महत्वपूर्ण, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी हो जाएगा, कंपलसरी, अनिवार्य, मैंडेटरी, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, ये सब अनिवार्य जाएगा। इनएविटेबल,
इनएविटेबल, जिसे टाल नहीं सकते हैं, इनएविटेबल। इम्पेरेटिव भी होता है, अनिवार्य। अगला मैंडेटरी, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, इनएविटेबल, इम्पेरेटिव, अर्जेंट भी आ जाएगा, अर्जेंट, अनिवार्य। ये सब हो जाएगा महत्वपूर्ण या अनिवार्य होगा, सब महत्वपूर्ण या अनिवार्य जाएगा, सब महत्वपूर्ण या अनिवार्य। तो साइनो इसका इसेंशियल हो जाएगा, इसेंशियल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल तो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर, दर्पण से संबंधित बोल सकते हैं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। वॉलंटरी मैंने होते हैं स्वेच्छा से काम करना, वॉलंटरी स्वेच्छा से काम करना, अननेसेसरी मैंने अनावश्यक, ट्रिवियल इसका साइन आएगा, इनसिग्निफिकेंट आएगा। इनसिग्निफिकेंट, अननेसेसरी, ट्रिवियल, तुच्छ होता है। नेगोशिएट मतलब होते हैं मोल जोल करना, हैव ए टॉक होते हैं, या कंसॉर्ट होते हैं, मोल जोल करना, विचार विमर्श करना, बात विचार करना, कंसर्ट होते हैं या हाईवे टॉक होते हैं, बातचीत करना। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा, डिबेट हो जाएगा, डिबेट होते बहस करना, वाद विवाद करना, डिबेट कहलाता है, डिबेट होता है वाद विवाद करना, डिबेट कहलाता है। एडजस्ट माने होते हैं सामंजस्य बैठाना, एडजस्ट माने होते हैं सामंजस्य बैठाना, जिसे कहते हैं कोप विथ, कोप विथ, या डील विथ भी बोलते हैं, डील विथ, सामंजस्य बैठाना। एडजस्ट होते कोप विथ या डील विथ होते हैं, है ना। कंसल्ट, कंसल्ट तो होते हैं संपर्क में आना, कंसल्ट होते हैं। रिमेन माने होते किसी अवस्था में रहना, रिमेन होता है। डिस्ट्रेस माने होते हैं तनाव या दुख होते हैं, डिस्ट्रेस जो होते हैं तनाव या दुख होते हैं, यानी सफरिंग आप बोल सकते हैं, सफरिंग, तनाव या दुख बोल सकते हैं। सफरिंग जो पीड़ित है वो सफरिंग है, कन्फर्म बोलेंगे सफरिंग। इसका आता रहता है एंग्यूस आता है, सफरिंग, एंग्यूस आएगा तो हर्ट भी होगा, इसका मतलब पेन भी आएगा। जो दर्द पीड़ा में है वही डिस्ट्रेस है, तनाव में है। डिस्ट्रेस तनाव, सफरिंग, एंग्यूस, हर्ट, पेन। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लीजर, प्लीजर, आनंद, खुश, प्लीजर, खुश या आनंद, है ना। कंसर्न माने होता है चिंता, कंसर्न माने होता है चिंता। एनेक्सिटी माने होता है चिंता, एनेक्सिटी माने चिंता। डिस्कम्फर्ट बेचैन, डिस्कम्फर्ट। ऑल एट ईज, डिस्कम्फर्ट, ऑल एट ईज, डिस्कम्फर्ट, बेचैन, जिसके पास चैन नहीं है, सुकून नहीं है, डिस्कम्फर्ट होगा। टॉलरेट, टॉलरेट माने होते हैं सहन करना, टॉलरेट का सहन हम बोल सकते हैं वियर, सहन करना, इंड्योर बोल सकते हो, सहन करना या बर्दाश्त करना टॉलरेट होता है, सहन करना या बर्दाश्त करना टॉलरेट कहलाता है, इंड्योर कहलाता है। तो एंटो हो जाएगा आपका डिसअप्रूव हो जाएगा, डिसअप्रूव। ये हुआ सहन करना, और डिसअप्रूव हो जाएगा नहीं मानना, किसी चीज़ को नहीं मानना डिसअप्रूव हो जाएगा। अस्वीकृति करना डिसअप्रूव होता है। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। परमिट माने इजाज़त देना, अनुमति देना परमिट होता है।
वियर तो लिखा ही दिया। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ने का मतलब होते वार्तालाप शुरू कर देना। ब्रेक द आइस होते चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना मतलब वार्तालाप शुरू कर देना, ब्रेक द आइस होता है। तब ब्रेक द साइलेंस होता, चुप्पी तोड़ना मतलब वार्तालाप, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना, ब्रेक द साइलेंस होते हैं। एस्केप मने तो होते बच निकलना, बच निकलना एस्केप होता है। बैड इंटेंशन मने होते हैं बुरा इरादा, गलत इरादा। क्राई इन द वाइल्डरनेस मने होते हैं अप्रिय चीजों की मांग करना। अनरियलिस्टिक डिमांड होते हैं अनुचित मांग, अनुचित मांग है या अप्रिय मांग, अप्रिय मांग जिसकी पूरा नहीं हो सके उसी को कहते हैं अनरियलिस्टिक डिमांड होते हैं। अनरियलिस्टिक डिमांड उसी को कहते हैं क्राई इन द वाइल्डरनेस कहलाता है, एन अनरियलिस्टिक डिमांड बोलते हैं। डेफिट मने होते हैं हराना, डेफिट मतलब हराना। सडन शॉक, अचानक सदमा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक सदमा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होते हैं अचानक सदमा। अपसेट द बैलेंस, संतुलन बिगड़ना, अपसेट द बैलेंस संतुलन बिगड़ना, सब मुहावरा ही है। अपसेट द बैलेंस संतुलन बिगड़ना। सडन शॉक होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का हिंदी होता है। डेफिट मैंने होते हैं हराना। अगला अप टू, दरअसल बात होता है कि अप टू डेट होता है, अप टू डेट। तो अप टू डेट का मतलब होते हैं वर्तमान समय तक, यानी मॉडर्न का साइनो आता है। मॉडर्न का साइनो आधुनिक बोल सकते हो या फिर बोल सकते हैं वर्तमान समय तक। अप टू डेट इसी को कहते हैं। एट प्रेजेंट बोलते हैं, एट प्रेजेंट बोलते हैं या प्रेजेंटली बोलते हो, या प्रेजेंटली बोलते हो, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। अप टू डेट होता है मॉडर्न या एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली होता है। अप टू नहीं आता है, अप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, अप टू डेट आता है। आइए, तो अप टू खत्म हो गया, टिल बच गया। तो टिल हमारा प्रीपोजिशन है, टिल हमारा प्रीपोजिशन है और टिल हमारा कंजक्शन भी है। जब टिल हमारा प्रीपोजिशन का काम करेगा, जब टिल प्रीपोजिशन का काम करेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बाई का साइनो देगा, हिंदी अर्थ बोलेंगे तक, तक। जब टिल हमारा कंजक्शन का काम करेगा, जब टिल कंजक्शन का काम करेगा तो इसका साइनो अनटिल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अनटिल, अनटिल इसका साइनो होगा, जब तक। जब तक, लेकिन दोनों में अंतर केवल यही आएगा, ध्यान दीजिएगा। टिल कंजक्शन का काम करेगा तो साइनो अनटिल लेगा, कंजक्शन के रूप में एक सेंटेंस लिखना अनिवार्य हो जाएगा। और टिल प्रीपोजिशन कहलाएगा तब बाई मतलब इसका तक अर्थ आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम लेगा। जैसे आपको एग्जांपल भी दे देंगे,